पृथ्वीपुर मेला स्टेडियम को लेकर भाजपा और कांग्रेस में बहुत बहस चल रही है। दोनों एक एक करके आपको सुनाते हैं दोनों के अलग अलग जवाब। किसका क्या कहना है, पहले सुनते हैं डॉक्टर शिशुपाल जी, भाजपा विधायक पृथ्वीपुर। न्याय के पद चिन्हों पर चलकर हमारी भले ही शहादत हो जाए, लेकिन हम अन्य अत्याचार से जरूर लड़ते रहेंगे। हम ना तो कभी किसी से डरे हैं, ना दबे हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे ना डरेंगे ना दबेंगे। सच को सच कहने की हिम्मत हमारे अंदर आज भी है, और जब तक जिंदा रहेंगे सच को सच कहेंगे। अब सुनते हैं, देखिए, विजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र नितेंद्र सिंह राठौर, कांग्रेस प्रत्याशी। तो ये टूर्नामेंट इसलिए हम कह सकते हैं अकेले हम लोगों का टूर्नामेंट नहीं। 41 वर्ष ये टूर्नामेंट लगातार होता रहा। पिछले 2 वर्ष नहीं हो सका क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोविड नाम की महामारी आई थी। मेरे पूज्य पिताजी का निधन भी हो गया था 2021 में। इन सब कारणों से हम वॉलीबॉल टूर्नामेंट नहीं करा सके। लेकिन इस बार हमने तय किया कि इस बार हम वॉलीबॉल टूर्नामेंट करेंगे, उसी जोश के साथ करेंगे। और वॉलीबॉल टूर्नामेंट के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मेला लगाया जाता है बड़ा। ये सब कार्यक्रम हम करने जा रहे थे। हम लोगों ने 24 दिसंबर के लगभग हमने आवेदन दिया, क्योंकि ये ग्राउंड जहां पे ये टूर्नामेंट होता है, ये शिक्षा विभाग के अंडर एक स्कूल प्रेमिसेस में आता है। तो हम लोगों ने शिक्षा अधिकारी जो हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उनको आवेदन दिया। उन्होंने उस पर नोट लगा के प्रिंसिपल साहब के लिए दिया और उन्होंने उस पर सील लगा दिया। तो हम तो हर साल उन्हीं से परमिशन लेते थे और हम आश्वस्त थे कि हमें परमिशन मिल गई उसकी, क्योंकि एक कॉपी कलेक्टर साहब के पास भी पहुंच गई थी। लेकिन अचानक 2 जनवरी को जब हम लोगों ने मीटिंग की और टूर्नामेंट संबंधित हमने सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी और हमने अपने काम शुरू कर दिया। उसके बाद 4 जनवरी को पृथ्वीपुर से विधायक हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने एक आवेदन दे दिया एडीएम साहब को, और उसके बाद एसडीएम ने उनको 1-2 दिन बाद परमिशन भी दे दी और हमारी परमिशन इसका मतलब निरस्त हो गई। तो इस तरह की दुर्भावनाओं से, क्योंकि मेरा कहना यह है कि वॉलीबॉल टूर्नामेंट, मैंने पहले भी बोला कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट है। और मेरा कहना है कि अगर कोई कार्यक्रम पृथ्वीपुर के विधायक या भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है तो उनका पूरा स्वागत है। लेकिन वो उनका प्रथम आयोजन होने जा रहा था, वो उसकी तारीख भी बदल सकते थे, वो जगह भी बदल सकते थे। प्रशासन इसको देख सकता था इस चीज को, क्योंकि हमारा टूर्नामेंट आज का नहीं, जैसे बताया 41 वर्ष हो गए उसी ग्राउंड से में हमारा टूर्नामेंट होता रहा है। वो ग्राउंड का नाम भी हमारे पूज्य दादाजी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके नाम से है। तो और उसके साथ साथ हमारी जो तारीखें हैं वो चिन्हित है, क्योंकि 18 जनवरी मेरे पूजनीय दादाजी की पुण्यतिथि होती है और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी वो तारीखें चिन्हित हैं। तो हमारा कहना तो आदरणीय कलेक्टर महोदय को भी यही था कि साहब हमारी आपकी पार्टी के नेता
सुनिए भाजपा विधायक डॉक्टर तो आप अपना नुमाइंदा स्वीकार कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों की रहनुमाई में आप स्वीकार करते हैं कि जिन्होंने निर्मम हत्याएं की, जिनके हाथ खून में रंगे हुए हैं? हम मानते हैं कि सामंतवादी विचारधारा किसी जाति विशेष से जुड़ी हुई नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन एक विचारधारा जरूर है जिसका पालन किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति कर सकता है। और जिन लोगों ने उस विचारधारा का पालन किया वो सामंतवादी कहलाए हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसे ही वो सामंतवादी लोग थे जिन्होंने बिंदु साहू की हत्या कर दी, संतोष चतुर्वेदी की हत्या कर दी, सुनील नायक की हत्या कर दी, और 2003 के विधानसभा चुनाव में हरगोविंद कुशवाहा के हाथ पैर तोड़ करके मरणासन हालत में छोड़ दिया था, शरीर में सर फ्रैक्चर थे। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उमा भारती जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को, कि जिन्होंने मरणासन हालत में यहां से हरगोविंद कुशवाहा जी को उठा करके उनका उपचार कराया और उनको फिर जिंदा हालत में भेज करके आपकी समाज सेवा के लिए तैयार किया है। ऐसा हालात था पृथ्वीपुर क्षेत्र जिला निवाड़ी का, वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, और मंचासीन और यहां बैठे हुए सभी लोगों ने वो दौर देखा है। उस दौर में लोग बातें नहीं कर पाते थे, और आज वो लोग सत्ता में नहीं तो छटपटाहट महसूस कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन इतना जरूर हमने सुना है कि गोली से नीचे अब वो डंडे पर आ गए। कुछ तो इलाज जरूर हुआ है, कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता, इतना याद रखना आप लोग साथियों। हम भी समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा का संकल्प हमारा भी है, हमारे बारे में भी तमाम अफवाहें उड़ाई जाती हैं, लेकिन हमने तो सोच रखा है कि सुनील नायक के पद चिन्हों पर चलकर हमारी भले ही शहादत हो जाए, लेकिन हम अन्य अत्याचार से जरूर लड़ते रहेंगे। हम ना तो कभी किसी से डरे हैं, ना दबे हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे ना डरेंगे ना दबेंगे। सच को सच कहने की हिम्मत हमारे अंदर आज भी है, और जब तक जिंदा रहेंगे सच को सच कहते रहेंगे। वो लोग जिनके हाथ खून से लगे हुए हैं, अगर पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, भाई बहन लड़ जाते हैं, देवरानी जेठानी लड़ जाती है, तो कहते हैं क्षेत्र में अत्याचार हो रहा है। हम मानते हैं कि अगर कोई वारदात, आपराधिक वारदात हुई होगी तो 3 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई हुई होगी, वो आज जेलों में बंद होंगे। आप इतिहास उठा करके देख लेना 1 साल का। एक भी अपराधी अगर आपको बाहर घूमता हुआ दिखाई दे जाएगा तो हम मान जाएंगे अपराधी बाहर घूम रहा है। लेकिन वो दौर जरूर था जो अपराधी कहीं झांसी में रहते थे, ओरछा में रहते थे, पृथ्वीपुर में रहते थे, और कानून को भी दबा दिया जाता था, क्योंकि वही कानून बनाने वाले थे और वही कानून को रौंदने वाले थे। कानून बनाने की हिम्मत भी, कानून बनाने की ताकत भी, कानून बनाने का जज्बा भी उन्होंने आपका शोषण करके, आपको दबा करके और आपकी आवाज को खत्म करके उन्होंने ले ली थी अपने हाथों में। लेकिन एक स्प्रिंग को बहुत लंबे समय तक ताकत के बल पर नहीं दबाया जा सकता है। कभी तो ताकत कम होगी, वो स्प्रिंग कूद करके अलग हो जाएगी। हमारी नौजवान पीढ़ी ने, जनता ने उबाल भरी और उस स्प्रिंग से हटा करके दूर कर दिया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, उन नौजवान साथियों में, क्रांतिकारी वीरों के लिए, हमारी माता बहनों के चरणों में नमन करते हुए कहना चाहेंगे कि आपने जरूर इस बात को एहसास किया है कि अन्य अत्याचार को बहुत लंबे समय तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गुलामी की बेड़ियों में बहुत दिन तक नहीं रहेंगे, और अगर कोई हमें गुलाम बनाना चाहेगा तो हम उसमें जीवन जीना, मरना तो पसंद करेंगे, लेकिन गुलाम बन करके नहीं रहेंगे। तमाम स्थानीय निकायों के चुनाव हुए हैं, ये वही पृथ्वीपुर है जहां लोग फार्म भरने की जरूरत नहीं जुटा पाते थे। निर्दलीय उनको बना लिया जाता था, जनपद अध्यक्ष बना लिया जाता था, नगर परिषद का चेयरमैन बना लिया जाता था, जिला पंचायत अध्यक्ष, और तमाम फैसले यहां गड़ियों में बैठकर, एक किलों में बैठ करके हो जाते थे। लेकिन इस बार निर्वाचित चुनाव हुए, चाहे पंचायत का चुनाव हुआ हो, चाहे जनपद अध्यक्ष का चुनाव हुआ हो, चाहे नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव हुआ हो, विधानसभा उपचुनाव में भी लोगों ने गोलियां चलाने की हिम्मत की थी। उस नगर परिषद के चुनाव में भी धमकियां दी थी गरीब साथियों के लिए। लेकिन हम सलाम करना चाहेंगे अपनी पृथ्वीपुर की जनता के लिए, जनार्दन के लिए, जो हमारी भगवान है,
ये उसने किसी से न डरते हुए नगर परिषद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प के साथ नगर परिषद का चार्ज लिया कि सुनील नायक जी जैसे लोगों के साथ, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, जिन विकास कार्यों को रोका गया है, जिन गरीब लोगों के आवास उनको नहीं मिले हैं या जिनसे दलाली करके आवास दिए गए, उनको निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सुनील नायक जी जैसे लोगों के साथ न्याय होगा तो यह प्रतिमा लगेगी। ऐसे तमाम फैसले नगर परिषद कर रही है। हम नगर परिषद की चेयरमैन को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने इस प्रतिमा को लगाने का साहसपूर्ण कदम उठाया है। वैसे ये फैसला प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उपचुनाव से पहले ही किया था। उन्होंने जब हमसे पूछा कि पृथ्वीपुर के लिए 8-10 महत्वपूर्ण काम बताओ जो आवश्यक है, जो इस क्षेत्र में ये संदेश देकर ये गलत हुआ है और ये सही हो रहा है, तो हमने उसमें जितने महत्वपूर्ण काम बताए थे उसमें पृथ्वीपुर की सिविल अस्पताल भी थी, सुनील नायक जी की प्रतिमा का लगाना भी था, पृथ्वीपुर कॉलेज को पीजी कराना भी था, जेरोन में सीएससी हॉस्पिटल खोलना भी था और तमाम ब्रिज बनाना भी था। ये सारे काम उसी समय बता दिए गए थे और प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी विशेष निधि से जो 11 लाख की राशि, 10,91,000 की राशि सुनील नायक की प्रतिमा लगाने के लिए भेजी। हम मंच के माध्यम से प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए पृथ्वीपुर की जनता की तरफ से और पूरे अपने परिवार, भारतीय जनता परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। हमें तो इस बात पर हैरानी होती है, हम तो इस बात को सोचते रहते हैं कि जो अन्य अत्याचार करते हैं, जिनका इतिहास अन्य अत्याचार करना रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। जो आतंक भ्रष्टाचार में डूबे रहे हैं, भ्रष्टाचार जिन्होंने पैदा किया है, अत्याचार जिन्होंने पैदा किया है, अत्याचार के जो संरक्षक हुआ करते हैं, वो आज अत्याचार, भ्रष्टाचार और शोषण की बात को खत्म करने की बात कह रहे हैं। हम तो इस मंच के माध्यम से उन्हीं दुर्दांत अत्याचारियों से पूछना चाहते हैं कि पृथ्वीपुर में कहां पर अत्याचार है, आप हमें बता दो। पृथ्वीपुर में कहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, आप हमें बता दो। पृथ्वीपुर में कहां पर शोषण हो रहा है, बता दो। हम तो पहले ही आपका इतिहास, भूगोल बता चुके हैं कि इतिहास भी आपका गवाह रहा है। कानून के शिकंजे में फंसे हुए सारा फ्रेम बना रखा है। भूगोल भी इस बात का गवाह है, ओरछा तकेला से लेकर के पृथ्वीपुर तक का, 12 बुजुर्ग तक का, कि अन्य अत्याचार करने वाले लोग कौन थे और अन्य अत्याचार को बढ़ाने वाले लोग कौन थे। वो आज आपकी रहनुमाई करने का जिम्मा ले रहे हैं। वो आज सास बहू की लड़ाई को अन्य अत्याचार बता रहे, देवरानी जिठाई के वातावरण को अन्य अत्याचार बता रहे हैं। वो निर्मम हत्याएं भूल गए हैं, वो जरूर भूल गए हो, लेकिन आपको नहीं भूलना है। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, हमने और हमारे लोगों ने हमेशा कानून का पालन किया है, कानून के सहारे अपने जीवन को जिया है और कानून के सहारे जीवन जीना चाहते हैं। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक सुनील नायक जी इस दुनिया के लोगों की स्मृति में रहेंगे और सुनील नायक की स्मृति में मेले भी लगेंगे, कार्यक्रम भी होंगे और लोगों के दिलों में जिंदा भी रहेंगे। अभी हाल ही में जिला प्रशासन से हमने अनुमति ली है। इस अनुमति के माध्यम से आने वाली 17, 18, 19, 20 जनवरी 2023 को पृथ्वीपुर स्टेडियम में सुनील नायक जी की स्मृति में पृथ्वीपुर महोत्सव के नाम से कार्यक्रम होगा, जिसमें विभिन्न जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, विभिन्न जो है खेल प्रतियोगिताएं भी होंगी और आप सब आज से ही सादर आमंत्रित थे उस कार्यक्रम के लिए। हमने ये भी सुना है कि कुछ लोग ये भी धमकियां दे रहे हैं हमारे लोगों को कि हमने बांस कटवा के रख लिए हैं, हमने ये कर लिया है। तो भैया हम तो पिटने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम कानून का सहारा लेकर के चलेंगे। हम अपने लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अगर कोई इस तरह की उदंडता करता है तो हमें उसके बदले में उदंडता नहीं करना है, कानून का सहारा लेकर के और कार्यक्रम को संपन्न कराना है। स्वर्गीय श्री सुनील नायक जी, पंडित सुनील नायक की स्मृति में पृथ्वीपुर महोत्सव का आयोजन 17, 18, 19, 20 की तिथि में संपन्न होगा। आज से ही सभी सादर आमंत्रित हैं। एक बार आप लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील नायक, सुनील नायक, सुनील नायक।